मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रकरण ये चल रहा है प्रवचनसार नामक शास्त्र, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार। प्रवचन माने दिव्य ध्वनि, और उसका सार इस ग्रंथ में बताया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा प्रवचन सार। उस प्रवचन सार में 3 महाअधिकार हैं। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और एक चरणानि योग सूचक चूलिका। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान का स्वरूप बताया है, ज्ञान का स्वभाव क्या है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में उस ज्ञान में जो जानने में आया वो क्या है, कैसा है, ये बात बताई है। दुनिया में 2 ही पदार्थ हैं, एक जानने वाला और दूसरे जानने में आने वाले। दुनिया को 2 भागों में बांटा, एक ज्ञायक रूप दुनिया और एक ज्ञेय रूप दुनिया। ज्ञेय रूप दुनिया तो सारी दुनिया है, और ज्ञायक रूप दुनिया अपने लिए अपना आत्मा है, अपने लिए अपना आत्मा। क्योंकि आपका आत्मा मेरे लिए ज्ञायक नहीं, ज्ञेय है। ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञात हुआ माने ज्ञेय बना। लेकिन वो कैसा ज्ञेय बना? जैसा है वैसा। कैसा है कि ज्ञायक है। वो तो ज्ञायक है, इसलिए ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। अग्नि गर्म है, इसलिए वो गर्माई से ज्ञात हुई। तो सारी दुनिया को 2 भागों में बांटा। अब इसमें पहली अपनी बात चल रही है। हमको लगता है कि जब ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है ना, तो इसमें ज्ञान स्वभाव की बात होगी, लेकिन वो बात नहीं है। इसमें ना तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान है, उसकी चर्चा है। इसमें तो कहते हैं कि आत्मा का जो जानने का स्वभाव है उसकी चर्चा है। मतलब इसमें जो पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, उसके छोटे छोटे 4 अधिकार हैं। वो 4 में पहले बताया शुद्धोपयोग। साक्षात धर्म कोई है तो वो शुद्धोपयोग है, और कोई दूसरे नंबर का धर्म हो ऐसा है ही नहीं। और तो धर्म कहने के धर्म हैं, साक्षात धर्म तो एकमात्र शुद्धोपयोग है। जब उसकी चर्चा शुरू की तो मानो शिष्य के हृदय में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे शुद्धोपयोग से हमें मिलेगा क्या? 2 रोटियों की व्यवस्था होगी कि नहीं? रोटी, कपड़ा और मकान की जो आज आवश्यकता है सारी दुनिया को, वो मिलेगा कि नहीं? क्या कि नहीं होगी? तो फिर क्या मिलेगा, तुम तो बताओ। तो उन्होंने कहा ज्ञान मिलेगा और आनंद मिलेगा, 2 चीज मिलेगी। तो वो ज्ञान कैसा, कौन? तो ये ज्ञानाधिकार लिखा। फिर वो सुख कौन, आनंद कौन? तो एक आनंदाधिकार लिखा, सुखाधिकार लिखा। इस तरह के इसमें क्रम है। अभी ज्ञानाधिकार की बात चल रही है। हम समझते हैं ज्ञानाधिकार में सिर्फ केवल ज्ञान की बात है, सर्वज्ञता की बात है, परिपूर्ण ज्ञान की बात है। ना तो ज्ञान स्वभाव की बात है, ना मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान रूप ज्ञानों की बात है। कि केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो 2 ही चीज जानने लायक हैं। स्वभाव की दृष्टि से देखो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा,
वो भी, उसका नाम भी ज्ञान है। और पर्याय की तरफ से देखो तो केवल ज्ञान। भाई दो चीज जाननी है, एक के लिए उन्होंने समय सार लिखा और दूसरे के लिए प्रवचन सार। कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में तो ज्ञेय की बात आएगी ना, आप ज्ञान की बात क्यों कर रहे? कहते वो भी ज्ञान में क्या क्या जाना गया, वो भी ज्ञान स्वभाविक की बात हुई। अभी अपन ने वहां के पंच कल्याणक में भी यही चलाया था, विद्यासागर में। पहले भी हम गाथाएं, सिलेक्टेड गाथाएं सुनाया करते थे, और हमारी नक्की थी 38वीं गाथा, 73वीं गाथा, फलानी गाथा, फलानी गाथा। गुरुदेव की हम वही गाथाएं सुनते थे। अभी भी कि मैंने कार्यक्रम पढ़ा था, उसमें आया था कि ये गाथाएं चलेंगी, 11वीं गाथा, फलानवीं गाथा ये चलेंगी। वही हमारी आदत पड़ी हुई है। वो क्या, हम कहते हमने वो नहीं सुना रहे, हमने तो प्रवचन सार की पहली पंक्ति से शुरू किया और अंत तक प्रवचन सार करेंगे पूरा, समय सार किया। पहली गाथा से किया और अंतिम गाथा तक पूरा किया। अब क्या करें, अकेले जयपुर में तो होने से तो होगा नहीं, और दिन तो इतने जिंदगी के हमें रहे नहीं, इसलिए जहां भी कर जाएंगे तो वही क्रम चलेगा। वहां पर चली थी अपने 29-30वीं गाथा, 30-31वीं गाथा। कहाँ? विदिशा में 30, 31, 29, 28, 29, 30, 31, 4। यहां मैं सोचता हूं कि 2 गाथा हो जाए तो बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है समझने समझाने के लिए। उसी के आगे वो बात वहां जो चली थी, 4 गाथाएं अपन ने पंच कल्याणक में ली थी। अब ये जो अपन गाथा पढ़ रहे हैं, इसे अभी पढ़ी है 32वीं, तो इसके ऊपर की 3 पंक्तियां देखो आपके पास, जिनके पास किताब है। विगत गाथाओं में सबको देखने जानने के कारण आत्मा को सर्वगत सिद्ध किया गया। अब इस गाथा में यह बताते हैं कि सबको देखते जानते हुए भी यह आत्मा बाह्य ज्ञेय पदार्थों से भिन्न ही है। 2 पंक्तियों में बता दिया क्या बताने वाले हैं। क्या अभी तक क्या बताया था? आत्मा सर्वगत है। अपन में सर्वगतम सर्वम गच्छति थी, सर्वगता, सब जगह चला जाए, जो सब जगह चला जाए। लोकाकाश में, अलोकाकाश में। अलोकाकाश में कैसे जाएगा? अलोकाकाश में तो कोई द्रव्य जा ही नहीं सकता है, लेकिन ये जाता है। प्रवचन सार वाला आत्मा जाता है इस गाथा वाला आत्मा जाता है। देखो, जाना जिसका अर्थ होता है, जिस धातु का, एक धातु होती है, और उस धातु माने भाषा का जो शब्द है, उसका जो अर्थ होता है जाना, उसका अर्थ नियम से जानना भी होता है। ये नियम है। टू गो और टू नो, इन दोनों का एक ही अर्थ है। तो जब पुद्गल के बारे में बात आती है तो टू गो का अर्थ जाना ही होगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। जब आत्मा की बात आती है तो उसका जाना भी अर्थ हो सकता है और जानना भी अर्थ हो सकता है। तो उसने अलोकाकाश को जाना तो उसको हम कहते गया। वो उसे सर्वगत जो कहा गया, वो इसीलिए कहा गया क्योंकि वो उसे जानता है। अरे तुम जाकर के भी जो नहीं जान पाए, और हम यहाँ बैठे बैठे भी हमने वो जान लिया। अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्या हुआ तुम्हारे काम का जानना है? ये लोग जो अमेरिका घूम के आते हैं, जो अमेरिका को ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ अपने घर से निकले ही नहीं, और जो अमेरिका से धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, क्यों, और अमेरिका के बारे से सारा राजनीतिक निर्णय करते हैं, वे लोग अमेरिका को ज़्यादा जानते हैं।
बोले अमेरिका को कौन जानता? जाने से जो जाएगा वो ही जानेगा, जो नहीं जाएगा वो नहीं जानेगा। क्योंकि जानने का स्वभाव बिना जाए जानना है, जान सकता है ये भगवान आत्मा। इसलिए सर्वम गच्छति, सबको जाना, इसलिए इसका नाम सर्वगत पड़ा। इसको ऐसा भी कहते हैं कि ये सारा गेयों में चला गया, इसे सर्वगत। और फिर सारे गे इसमें आ गए, इसे बोलते हैं कि वो ज्ञान जो गे हैं वे आत्मगत हैं। गे आत्मगत हैं और आत्मा सर्वगत है। ये दो शब्द का अर्थ समझ लो कि मैंने सबको जाना, इसलिए तो मुझे आत्मा को सर्वगत कहते हैं। और सारे गे मेरी ज्ञान में आए, ज्ञान में आए माने समझ में आए, आना जाना कुछ नहीं है। तो उसे कहते हुए सारे गे मेरे आत्मगत हैं। मैं कहता पूरा समय सार मेरी जबान पे रखा है। जबान पे रखा है, इसका अर्थ क्या होता है आप बताओ मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आई? झूठे मुंह में तुमने समय सार रख लिया। क्यों? समय सार को इस झूठे मुख में रख लिया। कोई भी ऐतराज नहीं करता, सबको अर्थ समझ में आता है कि जबान पे रखा है का अर्थ क्या है, हैं? हम कहते भी हैं हमें उसके रोम रोम की खबर है। मैंने कहा पहले तुम्हें ये बताओ कि उस आत्मा में रोम होता है, तो तुम्हें रोम रोम की खबर है। क्यों? उस आत्मा में तो रोम होता ही नहीं, तो तुम्हें रोम रोम की खबर है। ये बात कितनी सत्य है। अरे भाई, ये हिंदी भाषा का फ्रेज है कि रोम रोम की खबर है, माने हमारा बहुत गहराई से उसे हम जानते हैं। इस रोम से कुछ लेना देना नहीं है ना। अब ये डर लगता है कि यदि वे सब हम में आ गए और सब में हम चले गए तो कहीं मिलके एक ना हो जाए, है ना। राजनीति में ऐसा होता है कि नहीं होता है कि यही सूंघते रहते हैं कौन किससे मिला है। सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी से मिली तो वे कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक हो रही है। वहां तक की कल्पना कर ले कि कहाँ गए, क्यों मिला, काय को मिला, कैसे मिला। माने आप समझ गए ना, एक दूसरे से मिले तो हमें बहुत जल्दी दोनों के एक हो जाने का डर लगता है। तो वो कहते हैं हमने यदि लोकालोक को जाना, माने लोकालोक हम में आए और हम लोकालोक में गए तो हम वो दोनों एक हो जाएंगे। और ऐसा हुआ है, हमने एक मान लिया और इसलिए अनादिकाल से संसार में रखड़ रहे। ये संसार में बोलो पर मैं एकत्व बुद्धि ही है ना। मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरे रूप हैं। और ये तो यही हुआ ना। तो कहते ठीक है भाई, एक ही इसका उपाय है, तो दोनों ही नहीं। वो कोई किसी से मिला ही नहीं, सोनिया गांधी कभी नरेंद्र मोदी से मिला ही नहीं, तो ठीक रहेगा ना फिर बिल्कुल। अरे कहते मिलने इसे कोई घबराओ मत, मिलने से कोई एक नहीं होते। क्या समझ में आई ना। ज्ञान गेयों को जानेगा और गे ज्ञान में जानने में आएंगे तो ज्ञान और गे अलग एक नहीं हो जाएंगे, वे अलग अलग रहेंगे। बस ये इतनी सी बात बतानी है तर्क युक्ति पूर्वक। देखो अपन ने पढ़ा, फिर एक दफे पढ़ो। विगत गाथाओं में सबको देखने जानने के कारण आत्मा को सर्वगत सिद्ध किया गया है। अब इस गाथा में यह बताते हैं कि सबको देखते जानते हुए भी यह आत्मा बाह्य गेय पदार्थों से भिन्न ही है। गेय पदार्थों से भिन्न ही है। ये बाह्य क्यों लगाया परमात्मा? क्यों? अपना आत्मा भी तो गेय है ना, अब वो भी जानने में आता है। और वो अपना आत्मा वो तो एक ही है। इसे उन्हें से अलग करने के लिए बाह्य गेय पदार्थों से ये आत्मा भिन्न ही है। वो कितने ही घनिष्ठता की बातें करें हैं,
कितना ही बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन एक दूसरे को कराएं, हैं? एक साथ सिनेमा देखने जाएं और मनोरंजन के सायम करें, हंसी ठट्टा करें, क्यों? लेकिन तुम घबराओ मत, कांग्रेस और बीजेपी एक होने वाली नहीं है। क्यों? लोग ये कहते हैं जीव और अजीव एक होने वाले नहीं हैं। अब अपन गाथा पढ़ते हैं। ज्ञान नदी नेव मुच्चदी न परम पर्णमदि केवली भगवम। इसमें क्या है कठिन है? जानदी सब्बम निरवशेषम। देखो, ना ज्ञान नदी, ज्ञान नदी ना, कौन? केवली भगवम, माने केवली भगवान, ना ज्ञान नदी, पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करते। मिल गया ना ऊपर की गाथा में? केवली भगवम, केवली भगवान, न ज्ञान नदी, गे पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, न मुंचदी, न छोड़ते हैं। जब ग्रहण नहीं करते छोड़ेंगे क्या? न ग्रहण करते हैं, न छोड़ते हैं, और न परिणमदि, न उन्हें परिणमाते हैं। तीनों बातों का निषेध हो गया। एक पंक्ति का अर्थ, ज्ञान नदी नेर मुंचदी ना परम परिणमदि ना, कौन? केवली भगवम। अब क्या करते हैं देखो, लेकिन पेच्छति समंत दो, जो देखते हैं, जानते हैं, जानदी, पेच्छति जानदी लिखा है कि नहीं? देखते हैं और जानते हैं। समंत दो, चारों तरफ से जानते हैं। सब्बम, सारी दुनिया को, नरवशेषम, एक को भी नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ सकते। हमें कोई चीज नहीं देखनी हो, नहीं जाननी हो, तो हम मुंह फेर सकते हैं। जैसे हम मलमूत्र पड़ा और हमें दिखा, तो हमें नहीं देखना है, तो हम ऐसा मुंह कर सकते हैं ना। अभी तुम विद्यार्थी हो ना, और यही कह के साहब तुम मेडिकल में जाओगे, हमें मेडिकल में नहीं जाना है, तो तुम्हें चुनाव का अधिकार है ना। हमें इंजीनियर नहीं बनना है, हमको ये बनना है, ये नहीं बनना है। हम क्या जाने और क्या नहीं जाने, इसका पूरा अधिकार हम चाहते हैं ना, और है, हमें है ही। और फिर भी कहीं कोई कसर है तो हम विद्रोह करते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं कि नहीं, हमारे पर लादा नहीं जाए, माँ बाप हम पर लाद नहीं सकते, हमारी रुचि से हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। क्यों? होता क्या नहीं होता? लेकिन भैया ये सुविधा जो तुम्हें प्राप्त है, हम ये कहें हमें प्राप्त नहीं थी। क्यों? कि जो विद्यालय में कोर्स था वही हमको लेना अनिवार्य था, ले लिया हमने। तो आपको हम बेचारे दिखेंगे, अच्छा आपको नहीं थी, हमें तो है? लेकिन मैं कहता हूं ना हमें थी और न केवली भगवान को है। क्या कह रहे? केवली भगवान को भी ये सुविधा नहीं है कि वो कहें कि मैं ये जानूंगा और ये नहीं जानूंगा। वो तो सारा लोकालोक का एक एक द्रव्य, एक एक गुण और उसकी एक एक पर्याय उन्हें देखनी जाननी पड़ेगी और पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। अब वे क्या करें? केवली भगवान हो गए तो वे तो नहीं बच सकते हैं। अभी अपन तो नहीं हुए ना, तो धोखे से हो मत जाना, नहीं तो जो तुम्हारी आज की आजादी है वो तुमसे छिन जाएगी। वो जो मलमूत्र गंदा पदार्थ हमें देखने में आता है और हम मुंह फेर सकते हैं ना भाई साहब, तो केवली भगवान नहीं फेर सकते। हम जो नहीं जानना चाहते वो भी, अरे भाई साहब जानना तेरा स्वभाव है और सबको जानना तेरा स्वभाव है। कहाँ लगा देखो, सब्बम निरवशेषम जानदि, सब सभी को और निरवशेष, एक भी विशेष को छोड़े बिना, सारे विशेष पर्यायों सहित, द्रव्य गुण पर्याय सहित जानते हैं।
अब देखो ये हिंदी, मैंने प्राकृत से आपको इस गाथा का अर्थ बता दिया। अब हिंदी का ये पद्यानुवाद पढ़ो कोई अच्छा गाने वाला, तब तुमको मालूम पड़ेगा कितना ये सही पद्यानुवाद है। और यदि तुम इस पर ध्यान दो तो पूरा प्रवचन सार तुम्हें किस तरह से ख्याल में आ सकता है। पढ़ो, कौन पढ़ रहा भैया? मैं भी पढ़ सकता हूं लेकिन मेरा गला मला नहीं है, ऐसा ही है। चलो, एक ने हिम्मत करी। ध्यान से सुनना, आपके पास जिनके पास किताब नहीं है वे सुनना। अभी जो मैंने अर्थ बताया ना गाथा का, वो गाथा का हिंदी पद्यानुवाद है। हाँ, केवली भगवान पर न ग्रहे छोड़े परिणम चहु और से संपूर्णता निर्विशेष वे सब जानते। वही के बिल्कुल एक एक शब्द नीचे से ऊपर उतार दिया है। केवली भगवान पर ना ग्रहे छोड़े परिणम चहु और से संपूर्णता निरवशेष वे सब जानते। ये गाथा है जिसका अर्थ अपन को करना है। इतना सीधी सरल गाथा है। अब तुम कहते बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब वो जो हम बताएंगे ना आगे तब मालूम पड़ेगा कि कठिन क्या है। एक बहुत बड़े आचार्य ने ऐसा कहा था कि समय सार प्रवचन सार तो बहुत सरल हैं, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र ने इन्हें बहुत कठिन कर दिए हैं टीका लिखकर। टीका तो सरल करने के लिए लिखी जाती है और खुलासा करने के लिए लिखी जाती है, और उनने कदा दुरूह कर दिए हैं। और गुरुदेव अपने प्रवचन में ये बात कहते थे। जो उनको हमेशा सुनने वाले लोग हैं उनने कई दफे सुना होगा, हमने भी सुना है कि दुरूह कर दिया है। वे नाम भी लेते थे कि कौन कहते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ। क्या कि दुरूह कर दिया है? अरे दुरूह नहीं कर दिया है, वो जो रहस्य है इतनी सहज बात कह दी तुमने, उतनी गंभीरता से उसे लिया नहीं है, इसलिए तुम्हें सहज लग रही है। जब वे सब देखते जानते हैं तो सब जो उनने देखा जाना वही होगा ना, वही हुआ है ना। तो तुम्हारा पुरुषार्थ बीच में अटक जाता है। क्यों? फिर हम क्या करेंगे यदि हम पलट नहीं सकते? तो जो उनने मेरा देखो जो ना, तो हमारा कोई अधिकार ना छिन जाए, हमारा कोई अधिकार ना छिन जाए, इस भय से उस केवली के जानने में भी शंका की। तो निरवशेष रूप से जानते हैं, ये बात कहाँ समझ में आई? अब इसे समझने में महीनों लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तर्क युक्तियाँ से समझाएं और वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम कैसे मान सकते? तुम कहते कोई जीव किसी को मारता जला नहीं सकता है, और हम सामने मारते देखते हैं, पीटते देखते हैं। क्यों? ये कत्ल खाने खोल दिए हैं, ये कर दिए हैं, कैसे मान सकते हैं? कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, हमारे आंख के सामने करता है, कैसे मान लेंगे? कहने को तो बात बहुत सरल है, किसके ख्याल में नहीं आई, समझ में किसकी नहीं आई? हमारी समझ में नहीं आता। अरे समझ में तो आता है, तुम्हारे दिल को स्वीकार नहीं है, बात ऐसी है। और वो स्वीकार करने के लिए सारी मेहनत है। केवली भगवान ना पर ग्रह छोड़े परिणमे चहु ओर से संपूर्णता निरवशेष हैं वे सब जानते। वे देखो वे ज्ञान का स्वभाव समझा रहे। पहले उनने क्या बताया था कि ये आँख है, इसके 2-3 गाथा पहले, ये आँख है जैसे ये पदार्थ को जानती है, उसके पास जाए बिना, उसे छुए बिना, उसको स्पर्श किए बिना आत्मा को ऐसा जानने का स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि हमने ये ठंडा है कि गर्म तो छू के जाना, समझ गया ना? बाकी इंद्रियों को छू कर जानने की आदत है।
तो उसमें ये भी होगा कि ये गर्म होगी तो हाथ भी जल जाएगा, लेकिन आँख जानेगी आँख को तो आँख नहीं जलेगी। तो आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो ज्ञेयों को जाने और जले नहीं, माने ज्ञेयों का कोई प्रभाव उस पर पड़े नहीं। आग भी तो ज्ञेय है, उसको जाने और जले नहीं। यदि वो छू के जानना जरूरी होता, यदि उसमें प्रविष्ट होकर जानना जरूरी होता, तो वो कहते हैं तो ये बात नहीं है, तो आत्मा ऐसा जानता है। फिर वो कहते हैं अच्छा अच्छा उसने प्रवेश नहीं किया इसलिए तुम कहते हो कि वो नहीं जाना। कहते नहीं नहीं, हम इसी को प्रवेश होना भी कहते हैं। देखो एक ही बात है, कौन? आँख ने जैसे भी आग को जाना उसी को उसने प्रविष्ट होके जाना ये भी कहते हैं, और अप्रविष्ट होके जाना ये भी कहते हैं। दो एक ही बात को कहते हैं। फिर कैसी बात करते हो? अभी जो आँख तुम्हारी है ना, तो आँख में आग जलती है। देखना तुम एक दूसरे की आँख, आँख के सामने खड़े हो ना, और तुम्हारे सामने वाले की आँख में देखना, वहाँ भी आग जल रही होगी। दिखती क्या नहीं दिखती है? कैसे नहीं दिखती है? आग जब पहुँच तो गई, कहते नहीं वो छुई नहीं। अब इसको पहुँचना भी कहते हैं, कहते लेकिन वो जली नहीं आँख, इसको नहीं पहुँचना भी कहते हैं। अब एक ही बात को प्रविष्ट रहे और अप्रविष्ट रहे कहते हैं। गाथा है जो पिछली गाथा, ये ज़्यादा गड़बड़ ऐसे हो जाते हैं तो फिर मैं पलट नहीं सकता, इसलिए मुझे दिक्कत होती है, समय लगता है। मैं इनसे कहता हूँ थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाने के लिए, तो मुझे मौका दो थोड़ा और। रूप को ज्यों चक्षु जाने परस पर अप्रवेष्ट रहे, 28वीं गाथा। त्यों आत्मज्ञान स्वभाव अन्य पदार्थ उसके गेय हैं, अप्रवेष्ट रहे ज्यों चक्षु जाने रूप को, त्यों अतीन्द्रिय आत्मा भी। आ गया ये अपन। अब क्या कह रहे हैं कि वो प्रविष्ट जाने, जो रूप को जो चक्षु अप्रविष्ट रहकर जानती है, तो ये कहा अच्छा अच्छा अप्रविष्ट रहती है इसलिए वो बची रहती है। तो अगली गाथा में कहती चाहे प्रविष्ट रह के जाने और चाहे अप्रविष्ट रह के जाने, क्योंकि आगम में लिखा है उसी को प्रविष्ट कहते हैं, उसी को अप्रविष्ट कहते हैं। वो एक नहीं होते, देखो एक नहीं हो और जान लें, बस ये समस्या है। ज्ञान का स्वभाव क्या है कि जान ले और एक दूसरे को छुए नहीं, एक दूसरे में प्रवेश नहीं हो, जान ले। अब एक और आगे की बात कहते हैं वो कि जैसे अपन ने दूध में 1 तोला रंग डाल दिया नीला, तो दूध नीला नीला हो जाएगा ना, तो निकाल लो रंग। क्या मतलब डल गया, अब निकल नहीं सकता है। जाना जा सकता है कि दूध अलग है और रंग अलग है। क्यों? आंख जान सकती है नहीं, ज्ञान जान सकता है लेकिन निकाला नहीं जा सकता। तो आचार्य ने कहाँ जाके खोज निकाल के लाए? उनने कहा नीलम नाम का एक रत्न होता है, नीला होता है। उसकी विशेषता के लिए ये नहीं है कि वो नीला होता है। ये जवेरियों की जो रत्न है ना, किस काम के नहीं है। हमारे समय सार की एक भी बात को सिद्ध नहीं कर पाते थे। इसमें लिखा है ना नीलम रत्न, कि दूध में डाल दो तो सारा दूध का गिलास नीला हो जाता है, और फिर उसे निकालो तो दूध सफेद का सफेद। यानी नीलापन उस दूध में गया कि नहीं गया? बोलो अभिनंदन जी क्या कहेंगे उसे? वो कहते हैं हमें तो साफ नीला दिख रहा है पूरा गिलास दूध का। अब अगर हमने निकाल लिया, यदि उसमें से निकल के दूध में गया होता तो ऐसे निकल नहीं जाता। रंग डालो कैसे निकलता है? नहीं निकलेगा।
तो नीलम रत्न लिया उनने। मैंने कहा परमात्मा एक नीलम रत्न लाओ, हम डाल के देखें। नहीं दे पाए। काय के जो दिए, कुछ नहीं। इनसे कहो फलाना रत्न लाओ, जो चंद्रकांत मणि होता है एक, कि जिसमें चंद्रमा की किरणें पड़े तो पानी झरता है। पुराने राजा लोग अपने महलों में लगवा करके और उससे एयर कंडीशन बना लेते थे, पानी झरता था। सूर्यकांत मणि में आग लग जाती है ना, ऐसा सूर्यकांत मणि देखा ना, ऐसा मैंने देखा। हमारे पंडित चंद्रदास जी थे, वो तो ये कहते थे हमने सब शास्त्रों में देखे। क्या, जैसा चंद्रकांत मणि देखा, जैसा सूर्यकांत मणि देखा, जैसा नीलम रत्न देखा, ऐसा ही भगवान आत्मा देखा। वो दिखना चाहिए ना हमें। तो तीन उदाहरण दे चुके आचार्य, एक चक्षु का, एक नीलम मणि का। क्या समझे ना, स्फटिक मणि में ऐसा होता है कि जो जरा सी डांक लगा दो ना, तो वो जो सफेद स्फटिक मणि है वो नीली डांक लगा दो तो सारा नीला नीला दिखता है, तो पूरा नीला हो जाता है। उसे हमारे समाचार में लिखा, कौन भैया बोलो कौन सा है, तमाल जवा पुष्प और तमाल पुष्प की डांक लगने से जैसे वो होता है, दो दिए ना उदाहरण। अब हमने स्फटिक की मूर्ति बनवाई स्मारक में, अब हमने कहा कि अपन ऐसा करेंगे कि नीचे उसका वो रखेंगे और कभी जवा पुष्प कुसुम लगाएंगे, कभी तब वो लगाएंगे, और अलग अलग एक दिन मूर्ति हमारी नीली दिखेगी, एक दिन लाल दिखेगी, एक दिन ये दिखेगी, ऑटोमेटिक फिक्स कर देंगे तो धीरे धीरे दिन में 4 रूप बदलेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? कहे दादा बेस्फटिक शास्त्र के ही होते हैं, दुनिया में नहीं मिलते, दुनिया में नहीं मिलते, वो शास्त्र में ही मिलते हैं। क्यों? समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी है, जानना है? क्यों विमल जी? अरे हम तो वैसा ही बना लेते हैं, तुम बनाओ। हमें क्या, हम तो वैसा ही बना रहे। क्यों? तुम्हें जरूरत हो तो तुम बना लो। कोई ने आज तक बना नहीं पाया। वो सब लिखा है, सौंठ मिर्च पीपर जो भी डलता है उसमें सब लिखा है वो, और विधि भी पूरी लिखी है। लेकिन वो नहीं बना होगा तो अमृतचंद्र क्या करे? अमृतचंद्र ने क्या किया, उसका जब अर्थ लिखा तो उनने वो लिख दिया कि वो विशिष्ट पुण्य का योग एक चीज और शामिल कर दी। कि इतनी ये सब चीजें हैं तो मिलके बनाओ, और साथ में विशेष पुण्य का योग हो तो बन जाए। अब नहीं होगा तुम्हारा योग, क्या करें? जैसे नाचार्य ने भी कोई ऐसी तरकीब निकाली, क्योंकि बनता ना, इसका मतलब है ना अमृतचंद्र से बना था और ना जयसिंह से बना था। हमसे नहीं बना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप कहेंगे आचार्य काय को बनाएंगे? हाँ, पैसे के लिए तो नहीं बनाएंगे वे, पैसे के लिए तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये विधि लिखी है, उसका प्रयोग सत्य सिद्ध हो जाए तो हमारा समय सार कितना प्रमाणिक ग्रंथ हो जाएगा। आप समझ गए ना, कितना वो हो जाएगा, महत्व बढ़ जाएगा। शायद इसके लिए हम प्रयोग करके देख लें, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो शास्त्र की चीजें अलग हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी कह रहे थे हमारे भाई साहब कि वो असली बात तो करते नहीं है, यहाँ आगे वहाँ करके इसमें डलने नहीं जाते। वो त्रिकाली तो भगवान आत्मा, क्यों सब बैठे ना, सब यही कह रहे, सब समझाने वाले कह रहे। और बहुत होता है किसी किसी को, अब जिन जिन को हो गया उनके नाम चलते हैं तो लोग उनमें भी शंका करते हैं। कोई इनका नाम लेता है, कोई उनका नाम लेता है, लेकिन सिद्ध तो कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों? चलता है ऐसी गाड़ी। देखो चलो, ये अपन ने रूप का पढ़ लिया ना, अभी वो गाथा भी पढ़ लेना, कौन सी नीलम रत्न वाली,
ये सब हो गई हैं, हो गई अभी 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 हुई हैं। बिरसा में ही हुई थी ना। बिरसा में कौन था? विमल जी थे, है ना। देखो पेज नंबर इस पे 152। जो दूध में है व्याप्त नीलम प्रभा से, त्यों ज्ञान भी है व्याप्त रे निशेष। बेअर्थ ना हो ज्ञान में तो ज्ञान हो सर्वगत। ज्ञान है यदि सर्वगत तो। मैं तुमसे कह रहा था हम इनका पाठ कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनो, मजा आएगा। मुझे आता है, मैं करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ बैठे बैठे अकेले में ही। कोई साथ नहीं चाहिए मेरे को कि साहब 2 घंटे बाद आएंगे आप अकेले, कोई आप, कोई नहीं, तुम जाओ जाओ, हमें हमारे है हमारे साथ। क्यों क्या है? देखो देखा, दूध में है व्याप्त नीलम रत्न अपनी प्रभा से, त्यों ज्ञान भी है व्याप्त निशेष ज्ञेय पदार्थ में। संपूर्ण पदार्थों में ज्ञान व्याप्त है। लिखा क्या नहीं लिखा? अब कहते कैसे? वे अर्थ ना हो ज्ञान में, यदि वे पदार्थ ज्ञान में नहीं हो तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता है। और ज्ञान यदि सर्वगत है तो वे पदार्थ ज्ञेयगत क्यों नहीं, ज्ञानगत क्यों नहीं है? मानो तुम इधर से संबंध मानो कि ये मेरी पत्नी तो है लेकिन मैं इसका पति नहीं हूं, क्या मतलब? कोई मानेगा? कि कैसी बात करते हो? ऐसी बात तुम यहाँ कह रहे हो क्या? पता ज्ञान तो उन्हें जानता है, ज्ञेयगत है लेकिन ज्ञेय ज्ञानगत नहीं है। अरे भैया 2 चीजें ही नहीं है, इनको 2 कह रहे, चीज तो एक ही है, वही क्रिया हुई है, उसी को पदार्थ ज्ञानगत है, आत्मा सर्वगत है, ज्ञान सर्वगत है और सब आत्मगत हैं, सब ज्ञानगत हैं। ये सारे शब्दों का खेल वो एक ही क्रिया के लिए हो रहा है। वो कौन सी है? कि आत्मा सारे लोकालोक को जानता है और लोकालोक आत्मा के जानने में आते हैं। और हमारी समस्या ये है कि यदि जानने में आएंगे तो दोनों एक हो जाएंगे। तो इसी पर गारंटी दे रहे कि दोनों एक नहीं होते हैं। इसे अच्छी तरह समझ लो, इतनी पर्याप्त है। बाकी बात अपन कल करेंगे, फिर अपन 10 गाथाओं का पाठ करेंगे। अब उसका लाभ आपको मिलेगा कल, और 4 दिन तक करते रहे तो याद हो जाएगी वे गाथाएं, और वही गाथाएं याद हो गई तो विषय वस्तु याद रहेगी। तो असली लाभ लेना है। ये जो कौन सा जो मामला है कि आत्मा पर को जानता कि नहीं मानता, ये समस्या का समाधान इसमें है। पूरा अधिकार आचार्य ने लिखा है। और एक एक पंक्ति देखो, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ उसमें नहीं मिले तो देखो, यहाँ का छपा देखो, सोनगढ़ का छपा देखो, दिल्ली का छपा देखो, बर्णी जी का छपा देखो। मेरे पास सबके ग्रंथ हैं, अलमारी भरे पड़े हैं। ये दिल्ली से बर्णी जी का, ये फलाने जी का, ये फलाने जी का, ये सब। और जब मैंने ये लिखा तब एक एक देखा है कि कौन क्या लिखता है, सबके देख के आओ। मेरे में वो अर्थ है जो सब में है, इसका अर्थ दूसरा कभी नहीं हो सकता। इन्हें तो अर्थ निकाल दिया होगा, लेकिन निर्णय तो करना पड़ेगा आपको। जब तक नहीं करेंगे तो निर्णय तो काम नहीं होगा।